ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। वाह वाह वाह, क्या बात है हज़रत। अच्छा ऐसे समझते हैं, इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। और मौलाना जुल्फ़िकार साहब, जवानों को छोड़िए, बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट आ गया। हमारे पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि ससुराल दुनिया की जन्नत होती है। बहरहाल ऐसा भी मत समझना कि जब शादी हो जाए तो वहीं पड़े रहें। हमने देखा है, अचार समझते हैं, अचार तो समझते हैं ना। हाँ, जब ज्यादा जाओगे तो अचार पे नंबर आ जाएगा। बहरहाल हिसाब से जाना है, कभी दुनिया की जन्नत समझ के ज्यादा जाए। तो मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। देखिए भाई, सैयद साहब का अखलाक अच्छा है, सैयद साहब की आवाज अच्छी है। मेरा भी दिल चाह रहा था कि अभी और पढ़ा जाता और मैं भी सुनता रहता, मगर भाई मुझे भी जो है सुबह की ट्रेन है तो मुझे भी लखनऊ जाना है जी। तो थोड़ी देर आप हजरात मुझे सुन लें, 10 मिनट या 20 मिनट, जब क्या बात दिल चाहे। 10 मिनट 20 मिनट मैं पूछ लूंगा बीच में, अगर दिल चाहेगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर सैयद साहब की नात होगी, फिर आगे बात होगी। फिर मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा तुम किस फिक्र में हो, तुम भी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर हो बेसर का, वाह 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 भाई नए शेर है। अगर हो बेसर कार सीने में आए, अगर हो बेसर कार सीने में आए, कि अगर हो बेसर करीने में आए, तो ये जिंदगानी, पढ़िए मेरे साथ, तो ये जिंदगानी करीने में आए। ऐसी पढ़ेंगे, खुल कर पढ़ें, खुल के पढ़ें, तो ये जिंदगानी सैयद साहब ने दिया है। लो ये नजराना अलग से रख लो, ये काम देगा। क्या बात है, नबी के बेटे का दिया हुआ है। वाह वाह वाह। तो ये जिंदगानी, नबी की मिलाद की महफिल जरा सब पढ़ें, तो ये जिंदगानी करीने में आए, और मुआतर भाई बड़े कीमती शेर है कि मुआतर फजा हर तरफ थे, मुआतर कि मुआतर फजा हर तरफ थे। कब कि मुआतर फजा हर तरफ थे, कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, कि नबी के कदम जब, पढ़िए मेरे साथ, कि नबी के कदम जब मदीने पढ़ना है, कि नबी के कदम जब, नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो यार, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो, तो ये जिंदगानी करीने वाह वाह, तो ये
एक शेर कि मुझे मौत का खौफ, हाय 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 हाय। कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। अच्छा भाई भटपुरा वालों एक बात बताओ, मौत तो आनी है, पक्का पक्का आनी है ना? अच्छा जब आनी है तो फिर गुंबद खजरा के सामने आ जाए। वाह वाह वाह। भाई जब आनी है तो सुनहरी जालियों के सामने आ जाए। क्या बात है। शेर सुने कि मुझे मौत का खौफ, माइक वालों आवाज और बढ़ाओ, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का तवज्जो, कि मुझे मौत का खौफ या रसूल अल्लाह, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए, मगर तकबीर। आप क्यों बैठे हो मियां, क्यों बैठे हो? नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। ये शेर खड़े होकर सुनिए, खड़े होकर सुनिए, कि मुझे मौत का खौफ। नौजवानों आपकी कमेटी जिंदाबाद। शेर सुनो कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। तुम्हें कसम न बोलो कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए, बोले मगर जब आए मदीने, हाथ उठा के बताएं, मगर जब आए मदीने आए, बैठे मगर जब आए, मगर जब आए, इधर लाइए, मगर जब आए, पढ़िए मेरे साथ, मगर जब आए मदीने, आवाज आनी चाहिए, या रसूल अल्लाह, मगर जब आए मदीने में। एक शेर और सुन ले, कि महीना है वो सब, वाह वाह वाह, जुबैर साहब, कि महीना है वो सब, महीनों से अफजल, जिस महीने में जलसा सजाने लगे हो, कि महीना है वो सब, महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब, महीनों से अफजल, के रसूल उम्म जैसे, रसूल उम्म जैसे महीने में आए, रसूल उम्म जैसे महीने में आए, अगर हो सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी, भूल गए ना, तो ये जिंदगानी करीने में आए, मेरा करीम अल्लाह
आपका पालनहार, पूरी कायनात को पालने वाला ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। नौजवानों गौर करें, वह किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। क्या आया? किसकी खुशियां मना रहे हो? नूर वाले की। बोलो, किसकी खुशियां मना रहे हैं? नूर वाले की। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, वह किताबुम मुबीन और रोशन किताब। बाबू एक एक जुमला जलसा कराने का मकसद कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं कि खाली हा हुल्ला नहीं, मकसद है, तवज्जो है। बहुत बड़े शेर का फोटो लगा यहाँ पे, ज़हन हाजिर है। हाँ, तो उस जात का कुछ पैगाम भी है। उस जात का यही पैगाम है कि सीने में इश्क़ नबी पैदा कर, तवज्जो है। और अल्लाह से दुआ करते हैं इस महफिल में कि रब्बे करीम हमारे मुफ्ती साहब को अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। ये मुसीबतें हर दौर में आई हैं और आती रहेंगी। जिसने दीन का काम किया है, मेहनतें की हैं, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। क्यों कारी साहब? ये हालात बनते रहे हैं, आप लोगों को सबको मालूम है, सबने तारीखें पढ़ी। और तकरीबन 1.25 साल हो गए, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, सारी बातें ऐसा होता कि ऑन रिकॉर्ड नहीं कही जाती हैं। 1.25 साल पहले यही मुकदमा हमारे ऊपर भी था, मगर एक तूफान आया और चला गया। याद रखना मुसलमानों, वक्त आता है चला जाता है, कभी हक मिटा है ना मिटेगा। तवज्जो है, हक के चर्चे, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुआएं करना है। अल्लाह का फजल है कि हम मजहब इस्लाम की प्यार करने वाले हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। और पूरी दुनिया की नजरों में यही मजहब चुभा है, पूरी दुनिया की नजरों में यही मजहब चुभा है। जहां देखो, जिसको देखो, पूरी दुनिया में सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका निशाना मजहब इस्लाम। एक बात कह के बात खत्म कर देता हूँ, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। क्या बात है, क्या बात है। अगली बात नहीं कहता, बस इतने को समझ लेना, बात मुकम्मल हो जाएगी। चोर की नजर वही होती है जहां माल होता है, खाली कुठरिया में नजर नहीं होती है, जहां माल भरा होता है नजर उधर। अरे मुस्कुरा के बोल दो यार। सुभान अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इधर बाबू, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अजीम। बहुत खूब। अब एक आयत और सुनो, आज 4 आयतें पढ़ेंगे हम कुरान की, 4 आयत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दूसरी जगह मेरे रब ने ऐलान फरमाया, वल फज्र। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, नौजवानों जरा इन बातों को ना चेहरों अपने दिल में घुसाइए। चेहरों की तरफ आप देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, फिर मजा आएगा। इधर देख के ख्याल करें आप, अल्लाह ने क्या ऐलान फरमाया, वल फज्र। सब पढ़े, कुरान की एक आयत है, क्या है? वल फज्र। हाँ, वल फज्र, वल फज्र। कुरान के एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 हर्फ। हाँ, तो पढ़ ले, वल फज्र। वल फज्र। ये कुरान अज़ीम की पूरी आयत है। अल्लाह ने 30वें पारे में सूरह फज्र की इब्तिदा में पहली आयत में रब ने ऐलान फरमाया, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। सुभान अल्लाह, क्या बात। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला साल में 365 फजरें आती हैं, जनवरी में 30, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून महीने में, अलग अलग महीनों में मौला फजरें आती हैं, साल में 365 फजरें आती हैं। अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? सुभान अल्लाह। नौजवानों जुमले पे गौर करें, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? इधर देखें, रब ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, फजर का वक्त करीब आ रहा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया उस फजर की कसम कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा कि रब ने प्यारे आका को अरे कैसे वक्त में भेजा। रात जाने वाली है, रात जाने वाली है, अरे दिन निकलने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फिर ये भी पढ़ देते हैं हारिजुल फ़िकार साहब, सबको पढ़ना। किसकी आमद आमद है, क्या बात। किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है। मुस्कुरा के पढ़ना है, 1 घंटा तकरीर करूंगा, लबों की मुस्कुराहट नहीं जाएगी। किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है। किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है। आमना के आंगन में, आमना के आंगन में, अरे फूल खिलने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई, सुभान अल्लाह। मेरे रब ने ऐलान फरमाया उस वक्त की कसम, उस फजर की कसम जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। आओ नौजवानों, तसल्ली से जुमले सुनो, मजा आएगा, बहारें आएंगे। मेरे रब ने एक मकाम पे और ऐलान फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। भाई कारी जुल्फ़िकार साहब, एक दौर वो था, अब से 100 साल पहले का वक्त उठाइए, पूरे इलाके में 1-2 मिलाद का जलसा होता था। 1-2 मिलाद का जलसा, लोग जाते थे 20-20, 25-25 किलोमीटर बैलगाड़ियों से सफर करके। मिलाद का जलसा अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है। हर गांव में जितने महल्ले होते हैं, हर महल्ले में नबी के मिलाद का जलसा सजा। ये सरकार की विलादत का जब महीना आता है, रब की इज्जत की कसम, मैं सच बात करने लगा हूं, अगर गांव में 8 महल्ले हैं तो हमने 8 नबी की मिलाद के जलसों को सजते हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पता चला अल्लाह ने ऐलान फरमाया ऐ महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। अल्लाह, समझ में आ गई ना? अब चलते हैं मौजू की तरफ। एक आयत हो, बात नूर की चली। नौजवानों में आज तुमको कुछ देना चाहता हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, वसिराजम मुनीरा। सुभान ऐ महबूब, तवज्जो देखिए क्या यार, क्या खिताब फरमाया अपने महबूब से। ऐ महबूब, हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा चराग? साहब के पास में एक चराग है, लो ये चराग प्रैक्टिकली तो अब जितने कमेटी वाले हैं, जितने इधर बैठे हैं, तसव्वुर की दुनिया में 1 करोड़ मजमा समझिए। फरिश्ते भी तो आए हैं ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1 करोड़ मजमा है। कितना आया? एक चराग हजरत के पास में। मैंने कहा हजरत जी ये चराग मेरा जला दो, चराग जला दिया। आप गए हजरत मेरा चराग जला दो, जला दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा। सच बताना, एक चराग से 1 करोड़ चराग जल गए। एक चराग 1 करोड़ से, एक चराग से 1 करोड़ चराग को रोशनी मिल गई, उन्हें उजाला मिल गया। नौजवानों, भटपुरा वालों, हजरत के चराग में कुछ कमी? इतने चरागों को रोशनी मिल गई, इससे कुछ कमी? ये तो पूरा जल रहा है ना जैसे चल रहा था। इसकी चमक में कोई कमी, इसके उजाले में कोई कमी, कोई फर्क कुछ नहीं।
जितना था पहले इतना ही जल रहा है 1 करोड़ को जलाने के बाद। मगर ये दुनिया का चिराग है, तवज्जो, ये दुनिया का चिराग है। अल्लाह ने अपने महबूब से खिताब फरमाया, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मदीने की बात करते हैं, तसव्वुर की दुनिया में मदीने की सैर करते हैं। एक बात अचानक मेरे जहन में आई, मेरे करीम आका के गुलाम, जब नूर की बात आई तो सुने, मेरे करीम आका के गुलाम मदीने से 10-5 किलोमीटर फासले पर रहने वाले, आपके नाना की बात चली है, तवज्जो, मदीने से 10-5 किलोमीटर देहात में रहने वाले हैं। आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, आका से मोहब्बत करने वाले हैं, आका के गीत गाने वाले हैं। मदीने में हाजिर होते हैं, आका से मुलाकात के लिए आते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। जोहर की नमाज की तैयारी है, कौन सी? सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज की तैयारी है? जोहर। पिछले वाले बोले कौन सी नमाज की? जोहर की नमाज मेरे आका की इक्तदा में अदा करते हैं। आका की इक्तदा में अदा करने के बाद मेरे करीम आका जाने कायनात मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं। सारे मेरे नबी के गुलाम आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के चेहरे को टिकटिकी बांध के दीदार कर रहे हैं। वक्त गुजरता चला जाता है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज के बाद फिर सारे के सारे मेरे नबी के यार उधर ही बैठे हैं। नबी के गुलाम आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। ओ भटपुरा के जिंदा दिल लोगों, आजू बाजू से आने वालों, नबी के गुलामों, जरा तसव्वुर की दुनिया में सोचो कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब हसनैन का नाना, तवज्जो, जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, प्यावर की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात ध्यान में रखनी है, कैसा चिराग बना के भेजा है? रोशन चिराग। हमारे नबी को कैसा चिराग बना के भेजा है? रोशन चिराग। जहन हाजिर रखिए। कौन सी नमाज का बात का वक्त है? मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज हो गई। मगरिब की नमाज के बाद सारे गुलाम उधर ही बैठे हैं, आका के चेहरे को तक रहे हैं। ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज तैयारी करते हैं। सारे के सारे नबी के सिहाबा आका की इक्तदा में नमाजें ईशा को अदा करते हैं। ईशा को अदा करने के बाद तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले। आका की बारगाह में वो देहात के नबी के गुलाम, नबी के सिहाबी, वो देहात के रहने वालों, तवज्जो है ना आप लोगों की, देहात के रहने वाले आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब जहन हाजिर रखना है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका उजाले का इंतजाम ना है, या रसूल अल्लाह घर जाना है। जुमले पे गौर करें, मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात है, हक है। कैसा है? तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह। अब इधर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जहन हाजिर रखे। मेरे करीम आका के आका ने इधर देखा, मेरे करीम आका ने इधर देखा, इधर देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। सुभान अल्लाह। क्या उठाया? खजूर की लकड़ी को उठाया। बहुत खूब। मेरे आका ने ऐसे दस्ते कर्म लगाया, मुझे ऐसे लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया थोड़ा तो बोल दो, जरा रिस्पांस मिलना चाहिए। मेरे आका ने ऐसे दस्ते कर्म लगाया, देखते ही देखते इस लकड़ी में नूर आया। सुभान अल्लाह। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया? सुभान अल्लाह।
आका ने इस लकड़ी को अपने गुलामों को अता कर दिया। मेरे आका ने फरमाया जाओ इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। मेरे आका के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर की तरफ सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिस मकाम को मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। सुभान अल्लाह। दो राह कहते हैं, आधो को इधर आधो को इधर। लकड़ी ऊंचा बोलते हैं, लकड़ी एक है, रास्ते अब इधर वाले लेके जाते हैं तो इधर वाले झगड़ा करेंगे, इधर वाले लेके जाते हैं इधर वाले। मगर जमात झगड़ा करने वालों की नहीं थी, जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम उसी मकाम पे खड़े हैं, उसी जगह खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। तवज्जो है जी जी। ज़हन देखिए नबी के सिहाबा का। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो बोलना चाहिए था, अब तो बोलना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। सुभान अल्लाह। बस उसी लकड़ी पे टच करना था, उसी पे लगाना था कि देखते देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, चमक तो जैसे पाते है सब पाने वाले। पढ़िए मेरे साथ, चमक तो जैसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। ते चमकाने वाले। हक है, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है। जी जी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अच्छा ये बताएं, हमें 35 मिनट हो गई, बात खत्म कर लें। हमने पूछा था कि 10-20 मिनट के बाद आपसे पूछेंगे। जी जी। अब आपका ज़हन क्या कह रहा है ये बताइए। 35, 36, 37 मिनट हो गए मेरी घड़ी के मुताबिक। 40 मिनट होने के करीब। सच बताना, सुनना चाहते हैं? पक्का हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। पक्का है कि कच्चा? होश है कि जोश है? होश नहीं है, जोश है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, सबके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह, बहुत कोई बात मजबूर। आप है ना, सदर साहब बैठे तो सब बैठे। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। बात आगे बढ़ती है। ए बाबू, ए बेटा बैठ। ज़हन को बना के रखें, थोड़ी देर और सुन लें, मजा आएगा। बाहर क्या बात है। सरकार